नमस्ते ऑल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। तो अपने दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, घुटनों पर टेक दे और आंखों को कोमलता से बंद कर दे। लंबी गहरी सांसें लेते रहे और प्रश्वास। प्रार्थना के शब्दों के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आंखें बंद ही रखेंगे। 3 बार ओमकार लेंगे। प्रत्येक ओमकार से पहले एक लंबी गहरी सांस भरें। ओमकार से उत्पन्न हुई तरंगों को अपने आसपास एवं अपने भीतर महसूस करें। इस ऊर्जा का लाभ लेने के लिए दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करें। ऊर्जा को सर्वप्रथम आंखों को प्रदान करें। समग्र मुखमंडल, गला, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, दोनों पैरों की जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पैरों की पिंडियां, दोनों पंजे, दोनों कंधे, कोहनी और दोनों हथेलियों को प्रदान करते हुए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे के सेशंस भी आपको पसंद आए होंगे, तो आज एक नए सेशन के साथ चलिए शोल्डर मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। शोल्डर अप, सांस भरते हुए शोल्डर्स को अप करें। सांस छोड़ते शोल्डर डाउन, अप, डाउन, अप, down. One more time, up, down. शोल्डर्स को गोल घुमाएंगे आगे की तरफ क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को, लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाइए और राइट हाथ से उसकी कलाई को पकड़ लीजिए। अब शोल्डर्स को आगे की तरफ करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, आगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे। मूवमेंट शोल्डर से होगी, आगे पीछे। वन लास्ट टाइम, आगे
एंड पीछे। दोनों हाथों को रख दीजिए शोल्डर पर। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। कंधे पर ही हाथ रखेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। ऊपर नीचे पीछे की तरफ खींचेंगे, ऊपर नीचे पीछे की तरफ खींचेंगे। आगे ले लीजिए, कोहनियों को मिला लीजिए एंड सर्कल बनाए। 1 2 एंड 3। रिवर्स, हर बार कोहनियां आगे मिलेगी। 1 2 एंड 3। रिलैक्स, दोनों हाथों को ले लीजिए कत्थों की लाइन में, कुछ इस प्रकार। हम करेंगे कैची चालन। 1 2 3 एंड 4। पूरा खोल के लेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। अगेन 1 2 3 एंड 4। बहुत अच्छे, हाथों को रख दीजिए घुटने पर, नेक की मूवमेंट लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस करते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। अब राइट साइड से सर्कल बनाना स्टार्ट करें। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाए, सांस छोड़ते हुए साइड में और नीचे। 2। आराम आराम से करेंगे, हर दिशा में गर्दन को ले जाएंगे। सर्वाइकल का इश्यू है तो ना करें। पीछे की तरफ झुका सकते हैं गर्दन को सर्वाइकल के इश्यू में, पर आगे की तरफ नहीं झुका सकते। एंड 3। रिवर्स, बंद आंखों के साथ अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। 2 and 3। कम इन द सेंटर। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ कमर में से झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। दोनों हाथों को पीछे रख दीजिए एंड पीछे की तरफ बैंडिंग दीजिए, कमर को अच्छे से बैंडिंग दीजिए, चेस्ट को ओपन करें, पुश करें हाथों से कमर को आगे की तरफ, गर्दन को पीछे कर दें एंड होल्ड। धीरे से रिलैक्स, दोनों पैरों को दंडासन में खोल दें। दंडासन में ट्विस्टिंग लेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वन मोर टाइम, लेफ्ट साइड। अच्छे से लेफ्ट साइड जाए, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करके रखे अच्छे से पीछे की ओर। शोल्डर्स, पीछे वाले शोल्डर्स को रोल बैक करें, पीछे वाले शोल्डर को, एंड सामने की ओर आए, राइट साइड जाए,
राइट साइड, अच्छे से ट्विस्ट करके रखिए बॉडी को, शोल्डर्स को रोल बैक करें, पीछे वाले शोल्डर को, और ट्विस्ट करें। ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्टिंग और बढ़ाए। एंड कम इन द सेंटर। हाथ को इंटरलॉक करें, नी बैंडिंग करेंगे, 1, दूसरा पैर लेंगे, 2, अगेन 1, 2, 1। जब नी बैंडिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा यहां से नहीं दबाएंगे, घुटने में प्रेशर नहीं देंगे, नीचे हमारी काफ मसल्स के ऊपर से हमारा जो ऊपर का बोन है वहां पर प्रेशर देंगे। 1, 2, अगेन 1। अब यहाँ पर पैर को नीचे रख दीजिए, थोड़ा सा पैर को बाहर निकालिए, बॉडी को सीधा करें, हाथों को ऊपर लेकर जाए और होल्ड करें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे राइट पैर में। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे, दृष्टि सामने की ओर। धीरे से हाथों को नीचे रखेंगे, पैरों को चेंज करेंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे, थोड़ा सा उसको बाहर की साइड रखेंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और गर्दन सीधी, कमर सीधी। प्लीज चेक करो। अच्छे से कमर को सीधा करेंगे, धीरे से हाथों को नीचे ले लेंगे और पैर को भी सीधा करेंगे, पैरों को बैंग करेंगे थोड़ा सा। चलिए, लेफ्ट पैर को घुटने में से मोड़ेंगे, राइट पैर के घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट हाथ को कमर में रखें और सरकाते हुए पीछे मैट के ऊपर रख दीजिए। हम वक्रासन लेंगे, राइट हाथ को घुमाएंगे, कंधे पर रखेंगे, घुमाते हुए कंधा हाथ को आगे ले लेंगे, लेफ्ट घुटने के आगे, और धीरे से हाथ को प्लेस कर देंगे पैर के पंजे के पास और पीछे की तरफ टर्न हो जाएंगे। पीछे वाले हाथ का कंधा थोड़ा सा रोल बैक करके और ट्विस्टिंग लीजिए। आप चाहे तो आपके काफ को पकड़ सकते हैं इस प्रकार, और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप नीचे भी हाथ रख सकते हैं। कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे। गर्दन सीधी करेंगे सबसे पहले, राइट हाथ को कंधे पर रखेंगे, घुमाते हुए पीछे ले लेंगे, लेफ्ट हाथ को पीछे से उठाकर घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट घुटने पर, और घुटना सीधा करेंगे। अब राइट साइड से करेंगे वक्रासन, तो राइट पैर का घुटना मोड़ेंगे और लेफ्ट घुटने के पास में रखेंगे, राइट हाथ को कमर पर रखेंगे सेंटर में और फिर उसको नीचे प्लेस कर देंगे सरकाते हुए। लेफ्ट हाथ को रखेंगे शोल्डर पर, शोल्डर को घुमाते हुए ऑपोजिट साइड पे लेकर जाएंगे और हाथ को नीचे प्लेस कर देंगे एंड ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स राइट साइड। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है वक्रासन। चलिए, गर्दन को सीधी करेंगे, लेफ्ट हाथ को फिर से शोल्डर पर रखेंगे, घुमाते हुए सीधा करेंगे, राइट हाथ को पीछे से आगे ले लेंगे, घुटने पर रखेंगे और घुटना सीधा करेंगे। चलिए, दोनों लेफ्ट पैर को उठाकर रख दीजिए राइट पैर के घुटने पर। हम मैन्युअली एंकल रोटेशन लेंगे। 1, 2, 3, रिवर्स, 1,
2 and 3। अब थाई के मूल में रख दीजिए। अब हम हाफ बटरफ्लाई की क्रिया लेंगे, तो दोनों हाथों को प्लेस कर दीजिए नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जो पैर सीधा है उसका पैर का पंजा सीधा रहेगा। अप डाउन, फ्री फ्लैपिंग करेंगे। एंड रिलैक्स। पैर को चेंज करेंगे, दूसरे पैर को ले लेंगे। अब एंकल रोटेशन लेंगे हम। 1 2 3, रिवर्स। 1 2 एंड 3। थाई के मूल में रख देंगे, दोनों हाथों को नीचे प्लेस करेंगे। अप डाउन, हाफ बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जो पैर सीधा है उसका पंजा सीधा रहेगा आकाश की तरफ। डाउन, अप एंड डाउन। फ्री फ्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, पैर को सीधा करेंगे। चलिए यहाँ से जाएंगे वक्रासन। वक्रासन हमने लिया, अब हम लेंगे वज्रासन। तो लेफ्ट पैर का घुटना मोड़ेंगे, इस प्रकार प्लेस करेंगे उसको। अब धीरे से अपना हाथ लेफ्ट साइड रखेंगे और वजन को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, और फिर राइट पैर का घुटना मोड़ेंगे और पीछे आपके पैरों के अंगूठे सहजता से एक दूसरे से मिलने चाहिए। पीछे इस प्रकार आपका पोज बनना चाहिए। बहुत ज्यादा पैरों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना है, ऐसे रखना है और आपको अपनी एड़ियों पर इस प्रकार बैठना है। तो चलिए वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को रख दीजिए घुटने पर। लंबी गहरी सांस भरेंगे। जिनको घुटनों में दर्द है वे लोग वज्रासन ना करें, क्योंकि बहुत ही इंटेंस खिंचाव आता है घुटनों में, तो वो लोग वज्रासन ना करें। लंबी गहरी सांसें भरते रहे। अपना पूरा ध्यान आपके पेट के अवयवों पर लगाए। वज्रासन वैसे एक ध्यान लक्ष्य आसन है, जो आप देखें तो कई सारे महात्मा वज्रासन लगाकर ध्यान लगाते हैं, पर ये एक ही आसन ऐसा है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और ये हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि जो पैरों में हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो जब इस आसन में बैठते हैं तो वो रुकता है और सारा ब्लड हमारे स्टमक में आता है और वो फिर हमारे अवयवों को और ज्यादा एक्टिव करता है। चलिए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करें, अच्छे से स्ट्रेच करके रखिए ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए जाए नीचे, बटक्स को उठाएंगे नहीं, बटक्स रहेंगे आपके पैरों पर लगे रहेंगे बटक्स, उसको उठाएंगे नहीं। सिर को नीचे लगा लेंगे, धीरे से हाथों को सरकाते हुए ले लेंगे घुटने के पास। आपकी हाथ की कोहनी आएगी घुटने के पास। शशक आसन, शशक यानी कि रैबिट। दोनों हाथों को पीछे फिंगर्स इंटरलॉक कर लेंगे और फिर हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अच्छे से स्ट्रेचिंग दीजिए अपने शरीर को। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके रखेंगे, जितना हो सके आगे की तरफ लाने का प्रयत्न करेंगे। हाथों को वहीं रखते हुए अपने घुटनों पर ऊपर उठ जाएंगे।
धीरे से हाथों को नीचे ले लीजिए, आगे ले लीजिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बनाएंगे। सांस भरते हुए लेकर जाइए लेफ्ट हाथ को पीछे और अपनी एड़ी पर लगा दीजिए। राइट हाथ को लेकर जाइए और राइट एड़ी पर लगा दीजिए और उष्ट्रासन। होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड्स। धीरे से राइट हाथ को लेकर आइए आगे, लेफ्ट को लेकर आए, हाथों को ऊपर करें, बैठ जाए अपने पैरों पर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाए एंड रिलैक्स। शशकासन में आ जाए वापस। वापस से हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे थोड़ा सा और जाएंगे मार्जरी में। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। मार्जरी में आप टोस को एक्टिव भी रख सकते हो और अगर आप चाहो तो फ्लैट भी रख सकते हो। सांस भरते हुए छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वन मोर टाइम। सांस भरते हुए ऊपर, पुश करेंगे बॉडी को पीछे की साइड, पुश करें पुश करें। वापस से आगे लेकर आए, वापस से पुश करें, स्पाइन को सीधे रखते हुए ही। वापस से ऊपर, वापस से पुश करें, दोनों कोहनियों को नीचे लगाए, दाढ़ी को भी लगाए। अब थोड़ा सा आगे स्लाइड होंगे, दाढ़ी को और आगे लेकर जाएंगे और पपी पोज में होल्ड करेंगे। अच्छे से होल्ड करेंगे इस पोज में। आपकी स्पाइन को अच्छे से खिंचाव दिया है आपने। धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेकर जाए एंड होल्ड। दोनों हाथों को कान के आसपास प्लेस करें एंड अप इन द मार्जरी। अधोमुख स्वानासन, ऊर्ध्वमुख स्वानासन, अधोमुख स्वानासन, राइट पैर को आगे लेकर आए दोनों पैरों के बीच में, होल्ड करें कुछ सेकेंड यहाँ पर, स्ट्रेचिंग को फील करें। पीछे वाले पैर का पंजा फ्लैट करें, फ्लैट करें पीछे वाले पैर का पंजा। धीरे धीरे से हाथों को और पास लेकर आए, दोनों हाथों को रख दीजिए घुटने पर। अब आपकी क्वाड्रिसेप्स में अच्छे से स्ट्रेचिंग आ रहा है, उसको फील करें। धीरे से हाथों को नीचे रखें, आगे वाले पैर को थोड़ा सा आगे करें,
वापस से दोनों हाथों को प्रयत्न करें रखने का। होल्ड। वापस से हाथों को नीचे रखें, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाए। वापस से घुटने पर हाथ रखें, होल्ड। हाथों को नीचे रखें। अब सपोर्ट देकर पीछे वाले पैर को और थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं तो लेकर जाए और यहाँ पर पल्सिंग दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। पीछे वाले पैर को एक्टिव करेंगे, हाथों को थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, आगे वाले पैर को पीछे लेकर जाएंगे अधोमुख स्वानासन में। चलिए लेफ्ट पैर को आगे लेकर जाएंगे अश्व संचालक आसन में। होल्ड। कुछ ब्रेथ होल्ड करेंगे हम यहाँ पर। चलिए दोनों हाथों को रख देंगे घुटने पर। अश्व संचालक आसन में विदाउट सपोर्ट होल्ड करेंगे। पीछे वाले पैर का पंजा फ्लैट करें। अब आपको अच्छे से आपके राइट क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव महसूस हो रहा है, आपके इनर थाई पर, यहाँ पर भी खिंचाव आ रहा है। धीरे से हाथों को नीचे प्लेस करें, पैर को थोड़ा सा आगे करें। फिर से आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हाथों को नीचे थोड़ा सा प्लेस करें, थोड़ा सा पैर आगे लेकर जाए, होल्ड करें। 2 3 4 5। फिर से हाथों को नीचे प्लेस करें अच्छे से, थोड़े सा पैर आगे लेकर जाए। अब हाथ के सपोर्ट के साथ पल्सिंग स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। होल्ड। यहाँ पर होल्ड करें, आंखें बंद करके अपने पैरों में जो हो रहा है खिंचाव उसको फील करें। पीछे वाले पैर को एक्टिव करेंगे, आगे वाले पैर को धीरे से पीछे लेकर जाएंगे अधोमुख स्वानासन में। ऊर्ध्वमुख स्वानासन। पूरा शरीर नीचे लगा दीजिए, पंजे फ्लैट कर दीजिए पीछे। हम आ गए कोबरा पोज में। चलिए धीरे से दोनों पैरों को एक्टिव करेंगे, प्लैंक पोजीशन में जाएंगे। दोनों पैर फिर से अधोमुख स्वानासन में चले जाए, पैरों से चलते हुए आगे आए। और अपने स्थान पर बैठ जाए सीटेड पवन मुक्तासन में। दोनों पैर आपके पैर के पंजे पास पास, दोनों घुटने पास पास, कमर सीधी और अपने पैरों को अच्छे से हक कर लीजिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। आपके पेट के मसल्स अच्छे से दब रहे हैं यहाँ पर। आपका जो भी वायु शरीर में बनता है वो इससे निकलता है बाहर। सीटेड पवन मुक्तासन। दोनों हाथों को नीचे प्लेस करें, धीरे से अपनी कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए सीधे लेट जाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, हम गर्दन के नीचे रख देंगे। दोनों पैरों के पंजे पास पास, घुटने पास पास। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, दृष्टि राइट साइड। पूरा नीचे नहीं लाना है, आपको प्रयत्न करना है कि आपके दोनों बटक्स मैट पर लगे हुए रहे, उठ ना जाए।
right side, left side, and right side. पैरों के बीच में अंतर ले लीजिए थोड़ा सा। अब लेफ्ट पैर का घुटना सीधा रहेगा और राइट घुटने को ट्विस्ट करेंगे और लेकर जाएंगे लेफ्ट पैर के पंजे के पास। अभी गर्दन सीधी ही रहेगी। चलिए चेंज करें साइड। दूसरा पैर का घुटना ऐसे गिरना नहीं चाहिए, घुटना सीधा ही रखेंगे, सिर्फ हम एक ही घुटने को मोड़ रहे हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड। वेरी गुड। चलिए अभी साइकिलिंग लेंगे हम। लेफ्ट पैर को हवा में खोले ऊपर, बड़े बड़े से साइकिल के पैडल लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and relax. विश्राम। રજીસ્ટ્રી હતો કેમેરામાં મેટ મારે પગ પાડવાનું છે એટલે પણ મારે પગ વાળવાનું છે એટલે ઉદરકુંચન આસન બતાવવાનું છે આ બાજુ મારું પગ ન જાય। चलिए अभी हम करेंगे क्रंचेस करेंगे। तो लेफ्ट पैर का घुटना और राइट एल्बो ऐसे आएगी, फिर राइट का घुटना और लेफ्ट की एल्बो इस प्रकार ऊपर आएंगे। ठीक है, दोनों पैरों को ले लेंगे टेबल टॉप पोजीशन पर। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, टेबल टॉप पोजीशन पर पैरों को रखे। चलिए अभी दोनों हाथों को सिर के नीचे से निकाल लीजिए, दोनों हाथों को प्लेस करें दोनों पैरों के पास पास, आपके दोनों हिप्स के पास पास प्लेस करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, एड़ी अंगूठा मिला के रखेंगे, घुटने से भी मिला के रखेंगे पैरों को। सांस भरते हुए ऊपर, 90 डिग्री पैर अप, फिर से डाउन, 1 2 डाउन, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। होल्ड, ऊपर होल्ड करके रखेंगे। 10 काउंट्स में नीचे लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होल्ड एंड 10। रिलैक्स शवासन।
रिलैक्स करेंगे बॉडी को शवासन में। चलिए फिर से बॉडी को एक्टिव करेंगे। दोनों पैरों के पंजे पास पास लेकर आएंगे, हाथ शरीर के बाजू में। राइट पैर को हवा में उठाएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में खोलेंगे, अच्छे से खोल के रखेंगे शोल्डर लाइन में। अब राइट पैर को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड, दृष्टि राइट साइड। पैर का जो आपका नीचे जो पैर है वो सीधा रहेगा, घुटने में से ऊपर वाला जो पैर है जो आपने लेफ्ट साइड लिया है वो भी घुटने में से सीधा रहेगा। दोनों शोल्डर्स फ्लैट रहेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। उदर कुंचनासन, एक पाद उदर कुंचनासन। अच्छे से आपके बैक में अच्छे से खिंचाव आ रहा है, उसको फील करें। धीरे से राइट पैर को हवा में ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे रखें। चलिए सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाए, लेफ्ट पैर को लेकर जाइए राइट साइड और दृष्टि जाएगी लेफ्ट साइड। एक पाद उदर कुंचनासन। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे, अपने आप से जुड़े रहेंगे। धीरे से दृष्टि सीधी करें, लेफ्ट पैर को उठाकर हवा में लेकर आए 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को वहीं रहने देंगे। अब दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री अप। दोनों पैरों को लेकर जाएंगे साथ, धीरे से छोड़ नहीं देंगे, आराम से लेकर जाएंगे और आपकी जाएगी राइट साइड। ध्यान रहे कि आपका राइट साइड का हाथ ऊपर की तरफ नहीं चला गया, कंधे की लाइन में रखेंगे उसे। दोनों पैरों से उदर कुंचनासन। दृष्टि सीधी करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर हवा में लेकर आएंगे 90 डिग्री। अब यहीं से दोनों पैरों को लेकर जाएंगे राइट साइड और दृष्टि लेफ्ट साइड। जब ये कर रहे हैं तो जनरली ये होता है कि हमारा हाथ ऐसे ऊपर चला जाता है, तो हमें हाथ को शोल्डर के लाइन में ही रखना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे से कंट्रोल के साथ दोनों पैरों को फिर से ऊपर लेकर आए 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेकर जाए और दोनों हाथों को भी सरकाते हुए नीचे ले ले। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाए, इस प्रकार आपको
सिर जो लेफ्ट हाथ है आपको सिर के नीचे रखना है। ध्यान रहे आपका पूरा बॉडी सीधा रहे। आपका राइट हाथ आगे रखेंगे यहाँ पर चेस्ट के पास। अब राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, 1 2 डाउन, 1 2 1 2 1 2। चेहरे पर स्माइल रखेंगे, 1 2। तनाव में कुछ नहीं करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। अब आपको क्या करना है, राइट पैर का घुटना मोड़कर पैर को आगे लेकर आना है और वापस से पीछे लेकर जाए। चलिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। वन लास्ट टाइम, 1 एंड 2। अब आपको उसी पैर को आगे की तरफ लेकर आना है, 1 हवा में रखेंगे, पीछे की ओर लेकर जाएंगे, 2 शरीर सीधा रहेगा, 1 2 1 2 again 1 2। वन लास्ट टाइम आगे की तरफ लेकर आएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, हाथों को सुला देंगे इस प्रकार एंड रिलैक्स। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। जो भी क्रियाएं हम करते हैं, आपका पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पर लगाए। जितना अच्छे से आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, उतनी और अच्छे से आप क्रियाएं कर पाएंगे। चलिए, साइड को चेंज करेंगे, राइट साइड से करेंगे। अभी राइट साइड के लेट जाएंगे। अच्छे से हाथ को प्लेस करें। चलिए, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। होल्ड करें ऊपर की तरफ एंड 2 डाउन। चलिए, घुटने को आगे लेकर आएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए, आगे लेकर आए हवा में पैर को, 1 2 में पीछे लेकर जाए। इतना पीछे नहीं चले जाएंगे कि हम आगे की तरफ झुक जाए। बॉडी को हमारी स्टेबल रखेंगे, कम पीछे जाएंगे पर बॉडी को स्टेबल रखेंगे। आगे लेकर आएंगे, पीछे लेकर जाएंगे, 1 आगे 2 पीछे, 1 आगे 2 पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। 1 लास्ट टाइम, आगे होल्ड, हवा में होल्ड करेंगे, 1 2
3 4 5 एंड पीछे लेकर जाए, होल्ड करे 1 2 3 4 5। वापस से ले ले पैरों को, हाथ को रिलैक्स कर दे, हाथ को खोल के सुला दे हाथ को। धीरे से सीधे लेटिए। चलिए, सांस भरते हुए दोनों पैरों को 45 डिग्री अप लेंगे। आप लीजिए 45 डिग्री एंड बॉडी को नौकासन में अच्छे से कमर को सीधी करने का प्रयत्न करेंगे एंड रिलैक्स। धड़ को नीचे रखेंगे, पैरों को भी धीरे से नीचे रखेंगे। चलिए, सांस भरते हुए दोनों पैरों को लेकर आए 45 डिग्री और धड़ को भी ऊपर करेंगे। नौकासन में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से सिर को नीचे रखेंगे और फिर उसके बाद पैर रिलैक्स। शवासन, बीच में शवासन ताकि हम हमारी बॉडी को रिजुविनेट कर सके। चलिए, राइट पैर को ऊपर में उठाए, बॉडी को उठाए, राइट पैर को पकड़ लीजिए लेफ्ट हाथ से और राइट हाथ खुला, घुटने में से पैर सीधा, परिवृत्त नौकासन। अच्छे से बॉडी को सीधा करेंगे और दृष्टि पीछे की ओर लेकर जाएंगे परिवृत्त नौकासन में। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहे। लेफ्ट पैर जो खुला हुआ है आपका, उसको मोड़ लीजिए घुटने में से, राइट पैर को नीचे रखेंगे और फिर आपके लेफ्ट हाथ से राइट थाई को हक कर लेंगे। पीछे वाला हाथ पीछे रख सकते हैं या फिर अपनी कमर में लपेट ले। अर्ध मत्स्येन्द्रासन, दृष्टि पीछे और ब्रीथ इन ब्रीथ करते रहे। गर्दन को सीधी करेंगे, दोनों हाथों को बनाएंगे आगे और फिर जाएंगे पवन मुक्तासन। चाहिए पवन मुक्तासन में गर्दन को अप करें, बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं देंगे गर्दन को। धीरे से गर्दन को नीचे रखेंगे, पैरों को हवा में खोलेंगे और नीचे रख देंगे। लेफ्ट पैर को हवा में उठाएंगे, अपर बॉडी को उठाएंगे और लेफ्ट पैर का पंजा पकड़ लेंगे और लेफ्ट हाथ खुलेगा और लेफ्ट साइड दृष्टि जाएगी। परिवृत्त नौकासन होल्ड करेंगे इसमें।
राइट पैर को घुटने में से मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को प्लेस कर देंगे राइट घुटने के पास, राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को हक कर लेंगे, पीछे वाला हाथ पीछे फ्लोर पर रख सकते हैं या फिर अपने आप को हक कर सकते हैं इस प्रकार। सरल मत्स्येंद्रासन। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। गर्दन को सीधी करेंगे, बटरफ्लाई पोज में आ जाएंगे। यहीं से अच्छे से बटरफ्लाई करेंगे। इसके बाद बटरफ्लाई के बाद हम सूर्य नमस्कार के 2 राउंड करेंगे और फिर शवासन। अच्छे से कमर को सीधी रखेंगे और बटरफ्लाई करेंगे। जितना हो सके अपने पैरों को पास में लेने का प्रयत्न करेंगे। शोल्डर्स को रोल बैक करें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, धीरे से कोहनियों को भी खोले, हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करें, दाढ़ी को लगाने का प्रयत्न करें, बटक्स को उठाएंगे नहीं। तो वापस से हाथों को लेकर आएंगे पैरों के पास, सांस भरते हुए आप चले यहीं से चले जाए मलासन में। कमर गर्दन दोनों आप पैरों को पुश करें। ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को लीजिए अपने दोनों के पंजों के नीचे। छोड़ते होंगे, फिर से डाउन, आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। गर्दन सामने रखें, डाउन, वन मोर टाइम, अप। दोनों हाथों को नीचे डाल दीजिए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए आप, एंड रिलैक्स। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए मैट के आगे आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे। समस्थिति में खड़े रहेंगे, दोनों पैर पास पास रहेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास। सांस भरते हुए साइड में से हाथों को फैलाते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बनाएंगे छाती के सामने, प्रणाम आसन। यहीं से हाथों को लेकर जाएंगे हस्तोत्थानासन, पाद हस्तासन। लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे अश्व संचालक आसन। राइट लेग को भी पीछे लेकर जाएंगे, दोनों पैरों के पंजे पास पास रहेंगे और पुश करेंगे अपने हिप्स को पीछे की ओर और नाभि को देखने का प्रयत्न करेंगे। पर्वतासन। टोस को एक्टिव करते हुए जाएंगे आगे अष्टांग नमस्कार आसन। घुटने टच होंगे, छाती टच होगी, दाढ़ी टच होगी, आपका हिप का पोर्शन अप रहेगा। दोनों पैरों के पंजों को फ्लैट करेंगे और जाएंगे भुजंगासन में। सिर्फ नाभि तक का शरीर का भाग ऊपर उठेगा, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए रहेंगे। फिर से पैरों को एक्टिव करते हुए जाए पर्वतासन में।
लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, राइट लेग को भी आगे लेकर आएंगे, पादहस्तासन, हाथ और कान एक साथ में ऊपर आएंगे, हस्तोत्तानासन एंड नमस्कार मुद्रा छाती के सामने। यहीं से दूसरा सूर्य नमस्कार लेंगे, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, अश्वसंचालक आसन, लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर जाएंगे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, अश्वसंचालन, वाले पैर को भी आगे लेकर आएंगे, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन एंड नमस्कार मुद्रा छाती के सामने। नमस्कार मुद्रा को छोड़ेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, साइड में से फैलाते हुए नीचे ले लेंगे एंड रिलैक्स। कुछ देर अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। धीरे से अपने स्थान पर लेफ्ट साइड टर्न होकर लेट जाएंगे। हैंड शवासन ले लें। लंबी गहरी सांस करें और प्रश्वास करें। हर एक ब्रीदिंग के साथ इस सृष्टि का भरपूर ऑक्सीजन अपने शरीर में समाए और प्रश्वास के साथ सारी थकान बाहर निकाल दें। सांस भरें और हाश वाली सांस बाहर निकालें। सांस भरें, हाँ, हाँ। धीरे से लेफ्ट हाथ को अपने छाती पर रखें, राइट हाथ को अपनी नाभि पर रखें। दोनों पैरों को घुटनों में से मोड़ दें और आरामदायक स्थिति में रखें। बॉडी टोटली रिलैक्स। यौगिक श्वसन करेंगे, शिवानंद श्वसन। जब भी सांस भरेंगे तब पेट ऊपर आएगा और जब प्रश्वास करेंगे तब पेट अंदर जाएगा। जैसे ही सांस भरेंगे पहले पेट ऊपर आएगा, फिर छाती ऊपर आएगी, और जब प्रश्वास करेंगे तब पहले छाती नीचे जाएंगी और फिर पेट नीचे जाएगा। चलिए सांस भरें, प्रश्वास, श्वास भरें, प्रश्वास, अपनी गति से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहे।
लंबी गहरी सांसें लेते रहे, शिवानंद श्वसन करते रहे। अपनी सजगता को बनाए रखें, पैर के घुटने गिर नहीं जाए। मन को शांत करते जाए, बॉडी को रिलैक्स करते जाए। अपने लंग्स को अच्छे से ऑक्सीजन से भर दे। धीरे धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर दे। लेफ्ट हाथ को उठाकर लेफ्ट साइड टर्न हो जाए। धीरे से अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ ले और रिलैक्स करे शरीर को। और बंद आंखों के साथ अपने स्थान पर बैठ जाए। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने आप से अपने शरीर और अपने मन के साथ जुड़े रहेंगे। एक ओमकार करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों के घर्षण करें। ऊर्जा अपनी आंखों को डांट के समग्र शरीर को प्रदान करें। धीरे से एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। आज का हमारा सेशन तो पसंद आया होगा, तो कल सेशन के बाद कल फिर मिलेंगे। ये कमेंट्स मुझे श्योरली भेजे। तो अगर आज का सेशन पसंद आया है मुझे कमेंट सेक्शन में हार्ट भेज सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और हर रोज नए नए वीडियोस डेली एक्सरसाइज के मिलते रहेंगे। कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक के लिए हेल्दी भव।